वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, गृहस्थ पुरुष को जो अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दे, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वह गृहस्थाश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था, उनका वानप्रस्थ में भी सेवन करता रहे। प्रतिदिन देवताओं की पूजा करे, नियम के साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे। दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से बचा रहे। गार्हस्थ्य की भांति अग्निहोत्र, वैसे ही गौ सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान, जौ, नीवार तथा दिग्गज अर्थात अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों का विधान है। उसमें भी 4 प्रकार की वृत्तियां बतलाई हैं। उन्हीं के अनुसार कोई दिन भर के लिए, कोई 1 मास के लिए, कोई 1 वर्ष और कोई 12 वर्षों के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से अन्न संग्रह करके रखते हैं। वानप्रस्थ को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़े होना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि से शरीर को तपाना चाहिए तथा सदा ही स्वल्प भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लौटते, पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दांतों से चबाकर खाते हैं, कुछ लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं और कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जौ की लपसी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समय अनुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कंदमूल से, कोई फलों से और कोई फूलों से ही जीविका चलाते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। उनके लिए उपर्युक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तात सत्य संकल्प वाले यायावर नामक ऋषि, धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बाल खिल्ले और सैकत भी वानप्रस्थी ही हैं। ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा क्लेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते हैं। इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं। कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष हो जाए, वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए।